जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। बाई अस्वस्थ थी, पर उनमें यह भी क्षमता थी कि रुग्णता से ऊपर उठकर आवश्यक कर्तव्य के पालन में पूर्णतः संलग्न हो जाना। इन दिनों पूज्य बाबा का भी स्वास्थ्य गड़बड़ ही रहता था। जब बाबा अधिक बीमार पड़ जाते थे तब उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए देवाराधन करवाया करती थीं। बाई का सबसे अधिक विश्वास बहन विमला जी भारद्वाज पर था, जो सात्विकता और सेवा परायणता की साकार प्रतिमा है। उसे नखशिख श्रद्धा और सेवा ही कहना चाहिए। बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा और सेवा को जो रूप रहा है वह अत्यंत ही सराहनीय है। विमला जी की सेवा इसी स्तर की रही है कि बाई के प्रति भी विमला जी से बाई का मन इतना अधिक मिला हुआ था कि जो काम बाई अन्य किसी से नहीं करवाती थी वह विमला जी से सहज करवा लेती थी। एक बार बाई ने विमला जी से श्री बाबा के स्वास्थ्य लाभ के लिए 21 दिन का अनुष्ठान करवाया। यह अनुष्ठान विमला जी ने स्वयं किया। वे बाई के द्वारा बतलाए गए कठोर नियमों का अक्षरशः पालन करती हुई श्रद्धा भक्ति सहित अनुष्ठान कर रही थीं। बीच में अशुचिता के कारण 3 दिन अनुष्ठान में बाधा आ गई, अतः उन्हें किसी अन्य बहन का सहारा लेना पड़ा और इस प्रकार अनुष्ठान का क्रम अखंड रूप से चलता रहा। क्रमशः अनुष्ठान के 20 दिन बीत गए, केवल 1 दिन बचा। बहन विमला बाई के पास गई और कहा, बाई, कल अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। पूर्णता के अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? बाई ने कहा, पूर्ण होने पर पंचोपचार से देवाराधन करके 3 ब्राह्मणों को भोजन करवा देना, फिर वस्त्र सहित दक्षिणा देकर प्रणाम कर लेना और मन ही मन बाबा के स्वास्थ्य की याचना करना। आवश्यक निर्देश प्राप्त करके बहन विमला अपने घर आ गई और अनुष्ठान की पूर्णता से संबंधित कार्य में संलग्न हो गई। इधर रात्रि के समय बालकृष्ण ने आकर बाई को बताया, बाई, विमला जी वाला अनुष्ठान अभी अपूर्ण है। उसने 3 दिन अनुष्ठान नहीं किया। उसे 3 दिन और करना चाहिए, तभी अनुष्ठान पूर्ण होगा। प्रातःकाल बाई ने तुरंत विमला जी को बुलवाया और कहा, मुझे रात्रि के समय यह बतलाया गया है कि अनुष्ठान में अपूर्णता है। 3 दिन और करने से अनुष्ठान पूर्ण होगा। विमला जी के आश्चर्य की सीमा नहीं थी कि क्या अनुष्ठान की सांगोपांगता पर इतना अधिक ध्यान अंतर जगत द्वारा दिया जा रहा है। विमला जी ने 3 दिन तक जिस बहन से सहारा लिया था वह बात बतला दी और तुरंत बाई के सामने निश्चय किया, बाई, मैं 3 दिन और अनुष्ठान करूंगी, तभी इस अनुष्ठान की विधिवत पूर्णता समझी जाएगी। 3 दिन बाद अनुष्ठान की विधि पूर्वक संपन्नता हुई और उसका परिणाम भी सामने दिखलाई दिया कि बाबा के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार आया है। बाबा के स्वास्थ्य में सुधार का समाचार सुनकर बाई की आंखों में जो उल्लास छा जाता था उसका वर्णन तो वही कर सकता है जिसने देखा हो। बाई के पास आने वाली माताओं और बहनों से श्री भाई जी और श्री बाबा के दिव्य स्वरूप की चर्चा किया करती थी। बाई अपने पास आने वाली माताओं और बहनों से श्री भाई जी और श्री बाबा के दिव्य स्वरूप की चर्चा किया करती थी, जिससे वाटिका की इन युगल महाविभूतियों के प्रति वे श्रद्धान्वित हो सकें। इतना ही नहीं, पास में आने वाली बहनों भाइयों को भजन परायण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरणा देती। देवरिया की 20-25 बहनों में से कभी कोई प्रायः आती ही रहती थी। उनका जमघट बाई के पास बना रहता था। इस प्रकार से जमघट रहता था गोरखपुर की बहनों का। यहाँ 1-2 विशेष बातें बतानी ज़रूरी हैं। जमघट का यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि बाई सबसे सदा सब समय उन्मुक्त मिलती रहती थी। मिलने वालों को कई बार घंटों घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती। बाई अपने एकांतिक भावमयता से जब सहज धरातल पर आती थी तब भाई बहनों से मिलन हो पाता था। मिलन होते ही बाई का पहला प्रश्न होता था, क्या आप लोग बाबा को प्रणाम करके आए हैं? क्या आपने भाई जी की समाधि को प्रणाम किया है? यदि नहीं किया है तो पहले प्रणाम करके आइए, तब बातचीत होगी। जिन जिनको यह मालूम था वे तो समाधि को और श्री बाबा को
तथा गिरिराज भगवान को प्रणाम करके आते थे, अतः उन्हें जाना नहीं पड़ता था। अन्यथा इस आदेश का पालन करने के लिए वे भाई बहन जाते थे और तब बाई से मिल पाते थे। बाई से मिलने का जिन जिनको सौभाग्य मिला वे सब जानते हैं और जानती थी कि उन सबको साधना में संलग्न हो जाने की प्रेरणा मिला करती थी। इस बार बाई गीता वाटिका में लगभग 3 वर्ष रहीं और इस अवधि में अनेक भाई बहनों के जीवन में सराहनीय मोड़ आया और अनेकों के पारिवारिक वातावरण में प्रियता की सुगंध फैल गई। आदरणीय भाई राधेश्याम जी बंका श्री भाई जी एवं श्री बाबा के प्रति समर्पित हैं। वे स्थायी रूप से गीता वाटिका में ही निवास करते हैं। उन दिनों बंका जी श्री भाई जी एवं श्री बाबा के संस्मरणों का लेखन कार्य कर रहे थे। बाई उनके इस कार्य को एक महान कार्य मानती थी और उनके लेखन को मन ही मन वंदन करती थी। वे चाहती थी कि बंका जी के लेखन कार्य में अधिक से अधिक सहयोग देकर इस कार्य को पूरा करवाना चाहिए। बाई अपनी स्मृति के आधार पर श्री भाई जी से संबंधित घटनाएं भी बतलाया करती। उनके लिखे हुए लेखों में उन्हें जहाँ शंका होती उसका समाधान भी कर दिया करती थी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। ये अभी उसका नाम निधुवन है। निधु मैंने समझी निधि। स्वामी हरिदास जी ने निधि प्राप्त की। वो निधि क्या है? मनुष्य मन का धन है निधि, पति पुत्र है निधि, लेकिन वो निधि है प्रियालाल, राधा मदन होगा। वो निधि को प्राप्त की, इसलिए उस अस्थान का नाम पड़ा निधिवन। कोई निधुवन बोलता है, कोई निधिवन बोलता है। क्या हुआ? आया बालक और आकर के समाधिस्थ हो गया। एक पेड़ के नीचे बैठ करके 8 दिन बीत गए। ग्वालिन आई, आकर के बोली, बेटा तेरा इतना कमल के समान चंद्रमुख है, वो इतना सुंदर है, तो क्या किसके लिए ऐसे मानी तू बैठा है? क्या तपस्या करता है? भगवान तो तेरे पर खुश है। आंख खुला। बोले माँ, क्या करके आंख फिर बंद कर। ग्वालिन दूध का लोटा भर करके वहां पे रख दी। फिर दूसरे दिन लौट करके ग्वालिन आई तो दूध रखा हुआ है। तब जला करके दूध पिलाई। फिर वो ग्वालिन की ममता उठी। फिर तीसरे दिन आई तो रोटी लेकर के आई तो दिया। बोले तो सन्यासी ने जमुना जी में ले गया। जमुना जल में वो बालक दूध को नहीं, रोटी को धो लिया। देख व्यक्ति इतनी से नमक तेज होता है तो वो रोकते हैं, जितना उसने अपनी, और वो क्या रोटी को धो लिया और धो करके बाद में सूर करके खा लिया पानी में। वो ग्वालिन देखते रह गई। उसकी श्रद्धा और बढ़ी। वो लाई छाछ, मट्ठा और नमक भी लाई थोड़ा। स्वामी हरिदास जी ने कहा कि हमारे लिए ये सब मत लाया करो, बिल्कुल नहीं लाया करो। क्यों? कि हमको यदि खाना नहीं होता तो हम जन्मदाता माँ के गोद में रहते। देखो नाराज मत होना। सत्संग में आने में, कीर्तन में आने में, भजन करने में जो बाधा पहुंचती है, देरी होती है, तो होती है, बैराग नहीं होता। विरक्ति नहीं है, अंदर का बैराग जब तीव्र बैराग होता है तो जगत उनका तेजा करके वहाँ बैराग था। ग्वालिन समझ गई कि इसके रक्षक गोपाल है। जिसके रक्षक गोपाल को कोई क्या कर सके। जिसके रक्षक गोपाल उसका कोई क्या कर सकता। बलभद्र से क्या है जग से जब श्री हरि का कर लिया। बलभद्र से क्या है जग से जब श्री हरि का कर लिया। देखिए
और ध्यान में तल्लीन रहता, पिया पिए तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 15 दिन, महीना, 6 महीना, साल। घर वाले सोच रहे थे तो वो तो जंगल के झुरमुट में बैठा। लोग वृंदावन भी आए, खोज करके चले गए, कहीं पर जिसका ऐसा सुंदर बालक हो वो घर से निकल जाए, माँ बाप के ऊपर क्या दिखता होगा। 8-10 का बच्चा होना वाला निकल गया। अब 12 साल के बाद एक दिन, 12 साल में एक दिन कोई भी काम, जैसे कोई सत्य बोलने का व्रत है, झूठ नहीं बोलेंगे। 12 साल व्यतीत हो जाए उससे वो जो बोलेगा सबको होगा। एक चीज, दूसरी चीज है कोई मौन रहे 12 साल तो वो उसकी वाणी शुद्ध हो जाती है, कोई भी काम किया पाए। 12 साल व्यतीत होने के बाद एक दिन किशोरी श्याम सुंदर दोनों वन में ब्रजवन था, घूम रहे थे। तो किशोरी ने श्याम सुंदर से बोली, क्या? श्याम सुंदर बोले, बोलो क्या रही? बोले, या बाबा इतनी तपस्या करे, समाधि में लीन रहे, एक बार या तो जगाए दो। खिलाड़ी श्याम सुंदर बोले, चलो खेले अपने, तब है कोई आपको जगावे या अपना समाधि लगावे, अपने खेले। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बात करके खेल के फिर बोली, ना ले जावे, इनको आप जगाए। तो बोले तुझे चाहिए, आज आपको कहाँ लगे हो, खेलो तुम। फिर थोड़ी देर में किशोरी भी बोली है क्या है, आज तो आप सुंदर जगाओ नहीं। बस जाके श्याम सुंदर झट गोद में बैठे। किशोरी भी खड़ी हो गई। अरे 12 वर्ष किसको कहा जाता है, थोड़ा दाढ़ी वगैरह भी बढ़ गया तो बच्चे का बाल वगैरह भी 8 साल का घर से निकला था। 12 बैठे श्याम सुंदर दाढ़ी हिलाए, बोले ओ बाबा, अपने बाबा भी 18 साल में निकले, 18 ए बाबा, आँख खोला तो नेत्र जल से दवा दस भरे और कमल लाल के जैसे लाल लाल नेत्र, आँख खोला अक्षर मधुर खुली जो आँख रही खुली। फिर श्याम सुंदर बोले, चारी मैं कहा तो या बाबा को आँख खोले बंद करे, लाइट बोली चारे आज से भी लगाना चाहो कि ये जगह ही या तो एक बार बोली सुनने को मेरे मन। तब श्याम सुंदर फिर बोले, तुझे किशोरी एक गोदी में आप बैठो, एक में मैं बैठो, मुँह से नहीं जगह तो आप जगाओ। इतना सुनते ही और किशोरी की चार ही थी वो तो झट बैठ गई। एक गोद में श्याम सुंदर, एक मेरा, एक में खेला प्रगट हुई जोड़ी मधुर सुंदर रूपरसा, मधुबन के मध्य में सुंदर सहज सुहावन जोड़ी प्रगट हुई है मान, अब जग को मन भावन। नील सुंदर जोड़ी है, नील सुंदर जोड़ी है, मानो खंजरू दानी, मानो खंजरू दानी, प्रगट गई है प्रियतम मुझे दिल, प्रगट गई है प्रियतम मुझे दिल,
मानो चंद्रयामी नमो चंद्रयामी। अभी भी आप कभी भी जाइए, जो गए उन्होंने देखा होगा इतना सुंदर माने निधुवन का पेड़ सब है, एकदम पतले हुए हैं। एक व्यक्ति सीधा खड़ा होकर के क्या सीधा बैठ के नहीं निकल सकता है। निधुवन में गई, बैठ के नहीं निकल सकता, तो झुक करके निकलेगा, माथा में सच चोट लग जाएगी। बिल्कुल। और वो पेड़ यूं फैला हुआ, और वो पेड़ के नीचे संगमरमर का गोल गट्टा बना हुआ चम चम कर, जहाँ एक प्रदर्शनी, और वहाँ पर लिखा हुई माई सूरज जोड़ी प्रगट गई। श्याम घनारुदाम अंग अंग की उजराई उजराई गोराई। प्रातः काल 7:30 6:30 बजे से अभिषेक शुरू हो जाता है। अभिषेक और खूब मसला जाता है उस स्थान को। बिहारी जी महाराज का पूजा होता है, खूब मसला जाता है। 10 बजे तक भाई अभिषेक होता है। अगली साल हम लोग थे ना, तो हम तो नहीं गए थे, भाभी जी गए थे। और क्या बताएं हम आपको, खूब अभिषेक होता है। अब बाद में चाव निकलता है, वहाँ से बोला जाता है चाव निकलता है, चाव निकलता है, सवारी निकलती है। वो निकलती है यही समय 1 बजे, और वो सवारी घूम करके आती है 4 बजे। उसमें जरूर व्यक्ति अच्छे अच्छे घर की महिलाएं नाचती हुई गाती हुई गहने कपड़े पहन करके धमाधम सड़क पे नाचती, अदिल खोल करके नाचती। यहाँ तो आप लोगों को हॉल में नाचने नहीं करना। बांके बिहारी जब महाराज जो है झूला पर बैठे, बिहार तो झूला तो नहीं लगती, हरियाली नहीं लगती। बाहर आती है सिंहासन पे बैठती, मेरी छतरी कहाँ जा रही, झूला तो नहीं, हरियाली की नहीं, सिंहासन पे बैठ के बाहर आती, खूब सजावट हो। आज के दिन रात्रि के 12 बजे तक पट खुले रहते। दर्शन तो दिन में भी होता है, लेकिन दिन में 12 बजे तक। शाम के समय का विशेष महत्व होगा, जब चाय वगैरह निकल जाएगा तो क्यों ना करें। अरे देखो बधाई रात हो जाती, कल का है, कल ना कल एक गाड़ी हम पीछे कर गाना तो बिहारी जी का वो तो श्रीकृष्ण मिलता और डब्लू वाला वो तो उठा नहीं है। कल सबको समस्या हारमोनियम वगैरह ले सकते कल, तो कल कर दिया गई 2 समझिए। क्या होता है, बिहारी जी महाराज बांके बिहारी ललित श्रीभंगी कृपा करुणालय है। देखिए आरती होगी 5 बजे और
आरती के बाद कुछ पंजरी के बाद प्रसाद वितरण होगा। आज तो आप लोगों को शांति से बैठना चाहिए। वृंदावन में रात के 12 बजे तक जो झुरमुट बने बने लोग आते हैं, जो आनंद होता है, तो वही आनंद तो किसी आनंद में कराए हैं। क्या सुनाए थे अपनी चाहिए? हाँ, वो तो आगे साल का ना लीला क्या थी, लीला थी ना कि गोद में आके बैठ के तो हमको क्रम से सुना रहे तो जब वो गोद में आकर के बैठ जाते हैं तो क्या होता है, के अंदर का रुझान था उसको खींच लिया, उसे छुप गया। जब खींच लिया तो वो छटपटाए, आँख खोले, आँख खोल करके देखे, अरे ये जो अंदर बैठा था वो तो मेरे गोद में है। जिसका आज हम ध्यान करते थे वो दोनों प्रिया लाल हमारे गोद में है। आपको लगे लाल वो उनका करे, वो उनका करे। बोलो बिहारी जी के मंदिर में घंटा नहीं बजता, झांझ नहीं बजता, विजय घंटा नहीं बजता, हड़ताल नहीं बजता, कोई ताली नहीं बजा सकता, कोई बैठ नहीं सकता। जब पट खुल जाता है, पट खुलने के बाद किसी भी व्यक्ति को, इतना बड़ा मंदिर है भाई, हजारों व्यक्ति खड़े, लेकिन सब खड़े, अब कोई अपंग दिखाई नहीं जाता, वो ठीक से बैठा। तो क्यों नहीं होता कि बिहारी जी बहुत मधुर हैं और बहुत भोले ठाकुर हैं, इनको कोई बुलाता है उसी के साथ हो जाती है। तो ज्यादा देर बैठ करके अब जो हम खड़े रहेंगे, थोड़ा परिश्रम करेगा तो मन बटेगा, बैठे रहेंगे तो आराम से फिर क्या जो रहेगा। इसीलिए पर्दा भी, इसीलिए पर्दा तो एक क्षण होता है। कोई पुजारी रहता है भोला ढाला हुआ और चलेगा 2 मिनट कहीं अब खूब चटक मटक के ठाकुर है, नाक में तो नक पहनेंगे, कभी ओढ़ने ओढ़ेंगे, कभी मछली करके रखेंगे, नित्य में आसार। अरे कोई किसी को बिहारी जी का आनंद लेना हो तो ठाकुर में जाओ। होली के समय एक आरती से पूर्णिमा तक जो आनंद बरसता है, या बसंत ऐसा सुंदर गोल गोल लोना खिलौना मुंह, गाल के ऊपर यूं एक बिंदी यहाँ, एक बिंदी यहाँ, अब कोई ऐसा नहीं होगा दुनिया में जो बिहारी जी को देख ले और फिर वो लुटे नहीं, वो ऐसा सुंदर ठाकुर है, मधुर ठाकुर है। हाँ, क्या बोल रही है? हाँ, रही थी ना भैया, तुम्हारे जी वगैरह में चोरी हो गया था तेरे ना। हाँ, वहाँ से बिहारी फैला से, वहाँ के बिहारी फैला बस तेरे योगी भूल पाऊँ भी न रखियोगी। लाल गुलाल लिए घर से ही रंगोगी। ये गोपी आई आज सखी कैसे को गाली से बात करे, आज सखी कैसे को गाली से बात करे। मैं नित्य तू को प्यार करे, तेरी जीत का
कव्वे से सखी तो हो गई दीवान। देखिए दुर्गोपियों का झुरमुट आज दूर ब्रिज में कुआं के ऊपर बैठे ही देखने होता है। देखो माता, आज हम लोग सब हम तुम सब अपने पति को इतना खराब कर चुके हैं कि हम लोग एक एक काम दूसरे के सहारे रहते हैं। अब भी दो दो झोला पे झोला ले करके एक हाथ में बाल्टी अलग की कंधा पे डाल के नहीं वो नहीं करती है। सबकी तरह सीढ़ी चल दर्शन करने नाचती है तो काम हो करते वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब प्रकट हो गए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि महाराज अब आप लोग खेलो। हम तो बाबा हम तो खेल के नहीं जाएंगे, हम तो आप ही को भी रहेंगे। बोले देखो महाराज आप रहोगे तो सही, लेकिन आप लोग सुकुमार हो या घने जंगल में रहोगे कैसे? तो बोले श्याम सुंदर बाबा तुम या समझो कि नहीं या जंगल में रह सकूँ, मेरे को यह घर है, मैं यहाँ पे रहूँ। तो महाराज बोले हरिदास जी महाराज ऐसा आपको दिला दो रहो। ठीक है 2 घंटा बीती 4 घंटा बीती बातचीत हो गई उसके बाद में भूख लगी तो बोले बाबा, बोले हाँ अब बात ही तो है गई, अब कुछ भोग लगाए बेटी को। तो हरिदास जी बोले कि देखो बाबा हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो ग्रस्त हैं, बिना मांगे को लाए के दे दे आयात वृत्ति में मांगे। आयात वृत्ति मैंने आकाश की वृत्ति, उस वृत्ति में कोई मांग नहीं तो कोई दर्द तो हम जन्ना में धो के पाए नहीं दे बैठे नहीं भजन करने। तो बोले बाबा तुम तो रह जाओ लेकिन हम नहीं रह, हमारे कारण तो आपको मांगना पड़े। स्वामी हरिदास को गया लाड़ली को देखे, बोले ऐसे गए मांगने गए उनको तो देख करके सब तैयार रहते थे, भिक्षा ले आए रोटी मांग करके ला के रख दिया सामने गंगा जी में धोके। दोनों देखने कीर्तन मंडली पानवाई पानवाई सामने तो बिल्कुल ऐसे नहीं वैसे ही घूम के आइए सामने। तो क्या होती है वो एक दूसरे का मुंह लेती है। किशोरी तो कुछ नहीं बोली, मीठी नजर करके ले ली। श्याम सुंदर बोले बाबा आप रोटी लाई भी है कैसे थोड़ा मैंने नमक तो समझेगा और कुछ नहीं माने। देखिए फल का थाली देने का समय क्या तो 4 बजे थे, पट खुलने के बाद ऐसे आप कुछ करके रख दिए, इसमें आपकी क्या विशेष फल देने का यही आपके सामने हो यही ना आगे जी आगे जब पट खुल जाए तो आ जाएगी। क्या बताएं आपको, सेवा में लगे हुए हैं क्या आप लोग? सेवा में है क्या? क्या कर रहे थे आपको? हाँ और दूसरे भी स्वामी जी महाराज नमक लाके दे दी। नमक दे करके श्याम सुंदर को बका रही बोले बाबा कसु मट्ठा चीनी या सब नाम के
खिलाओ मुझो। तब स्वामी जी महाराज जो बैठे थे परोसने के तो उठ के खड़े बोले कि हमने जीवन में आज तक कभी कोई से कुछ भी नहीं मांगी और आप लोगों के टाइम में 2 दिन से मांगे हो, मैं यह सब काम नहीं कर मैं आपको पहले दिन कह दे कि आप तो नहीं रह सकोगे यहाँ पे, लेकिन आप ही बोले मैं रहूँ। तो अब आप पधारो। तो श्याम सुंदर कहने लगे बाबा गुस्सा चाहे तो करो, नहीं मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। जैसे जैसे स्वामी जी महाराज बैठे वो लोग खड़े हुए ध्यान को श्याम सुंदर बोले प्रिया जी को, देखिए यह बनाई हुई बात नहीं है, कोई कल्पित कल्पना नहीं है, यह सच्ची घटना हुई है। स्वामी जी राधा रानी बोली कि हे प्यारे यह तो व्रत आप जो यदि सच्ची खानों की तो इंतजाम कर दी। फिर दूसरे दिन एक पेड़ था स्वामी जी के पास आकर के बोला तो स्वामी जी महाराज दंडवत वगैरह किया, बोले हमको बस सेवा बताओ। स्वामी जी महाराज बोले तो हमको तो अपनी सेवा है। वहीं के दोनों बैठे थे, एक को नहीं दिख रहे थे। स्वामी जी को श्याम सुंदर बोले ये तो अक्षर बाबा अब जवाब दिए तो नहीं बोल रहा है कि कैसे सेवा है। जब शेष बोला कि मेरा मन है मैं मंदिर बनाऊं। स्वामी जी महाराज बोले कि जरूर बनाओ मंदिर, आप अवश्य बनाओ। अब मंदिर में प्रिया लाल को पधराओ, इतना कहते समाधि। दोनों प्रिया पीछन बैठे थे, ये खूब हुई, कुछ बोलेगा नहीं। मंदिर तैयार हुई, वो लोग श्रद्धा से आए स्वामी जी के पास आकर के बोला स्वामी जी महाराज मेरी इच्छा है कि आप ही प्रिया प्रीतम को पधराओ। तो स्वामी जी महाराज बोले कि मैं व्रत हूँ और मंदिर इसमें जाऊंगी। शाम किशोरी जी बोली बाबा हमको थोड़ा देर से टाइम नहीं चाहिए। तब बोले स्वामी जी महाराज की आँख खुली, बोले हाँ चलो मैं प्रिया लाल को पधराई हूँ। अरे भाई उधो मन न भरे 10-20, जिसका मन जगत में रहता है वो जगत को देखता है, जिसका मन श्री कृष्ण में व्यक्त है वो उसको देखता है। क्या होता है कि वो उठ गए, बैठे थे, उठ करके खड़े हो गए। वो व्यक्ति सोचा कि ये बाबा जी को सही चलने देंगे, लेकिन हमको श्री जयपुर से मंगवा था, हमको मंगाए। लेकिन स्वामी जी के आगे हिम्मत नहीं होती है कि कुछ बोले वो चलने लगा। चलते चलते ठीक मंदिर के पास स्वामी जी रुक गए। तो बोला यही महाराज मंदिर है। वो यूं रुके कि पूजा तक उनके पास चल रहे थे। वो बाई निधोगढ़ से मंदिर में पहुंचने में स्वामी जी महाराज को 3 दिन लगे। हाँ 3 दिन जगत जब ये मंदिर में प्रिया प्रीतम वहाँ पे खड़े हो गए तो श्याम सुंदर को बोले स्वामी जी महाराज के चलो महाराज। तो श्याम सुंदर बोले कि आप पूछो तो सही किया मंदिर को मूल्य कितना। तो स्वामी जी महाराज बोले कि आप लोग चलना आप रास्ते चलो, मैंने तो मूल्य जाना नहीं तो मैं पूछूंगा। श्याम सुंदर तक चले गए, दोनों गए थे मंदिर में गए। वहाँ पे एक जय ध्वनि मन शंख ध्वनि, वेद ध्वनि, मधुर ध्वनि, रस ध्वनि, धारा अंतर जगत की ओर से सब तरह की ध्वनि होने लगी। अब पूजा होने लगा, विचित्र ढंग का पाठ होने लगा, विचित्र लीला होने लगी। कहाँ है माता जी, कहाँ हो भगवती माता जी, और कहाँ देखो भाई जितना आगे तुमसे बोल रहे हैं कभी नहीं बोल रहे। हाँ तो अरे यहाँ मान के
क्यों ये देखो क्या होता है कि वो तुमको ध्वनि सब होने लगा, वो एक सोचा कि ये हो तो हुआ भी क्या हुआ, अब हो भी रहा है क्या है, उससे कुछ भी समझ नहीं आया। और फिर क्या देखता है कि खाने भी महाराज के लोग खुद जोर जोर से रोने लगे। वो तो अपना जाकर प्रतिमा भी मंगवाया और तैयारी भी नहीं किया, यहाँ पे साक्षात गिरा स्वामी जी ने देखा ये भी क्या हो मंदिर में, क्या देखता है कि अरे वहाँ पे तो बहुत गिरा बोलो बोलो राधा मदन गोपाल सब हृदय खोल करके बोलिए ना, कीर्तन दोनों जीवन जोड़ी वहाँ विराजित हो। स्वामी महाराज स्वयं इनको मन के अर्थ से ये पंचामृत का स्नान, बाद में उनको जमुना जल से स्नान, फिर उनको चंदन, रोली, चावल, तीसरे सब उससे अभिषेक मन से लगाए, पुष्प चढ़ाए, फूल माला पहनाए, तो भोग लगाए, स्वयं आरती उतारे, साष्टांग दंडवत किए। बाद में बोले महाराज अब हम जाएं अपने स्थान को, तो श्याम सुंदर खूब रोने लगे, अलाड़ी भी रोने लगी। तो बोले कि देखो हम आएंगे, आरती पूजा करने जरूर भी आएंगे, यदि सही रहो दिमाग को नहीं तो हम जा रहेंगे तो वहीं पे, क्योंकि हम जन्म से जो बाहर रहे ना खुले, तो हम ऐसे महल में नहीं रहते। अब तो जैसे जैसे भी हो करके ये रहे, तो श्याम सुंदर बोले कि बाबा इसको कोई बात नहीं, हम इनको लेकर के रात में हो जाएंगे। अभी के दिनों में गर्मी के दिन में प्रातः काल से पंखा भरे जाते हैं 4 बजे, ठीक रात के 12 बजे पंखा, चाहे गर्मी से भीषण गर्मी क्यों न हो, लोग पंखा नहीं भरते, क्योंकि सत्य धारणा है कि बिहारी जी महाराज गए जीवन। अरे जब इतनी देर पंखा चला जाता है प्रातः काल 4 बजे से रात के 12 बजे तक, तो 6 घंटे का इंतजाम नहीं करेगा, 4 घंटा कर लो, लेकिन हाँ सत्य धारणा है। अच्छा देखिए दूसरी चीज हमने वहां में देखा, बिल्कुल सत्य धारणा की बिहारी जी महाराज के लिए भोग जो है हलवाई लोगों के द्वारा जो घी बनता है वो पंडा पुजारी लगाते हैं, और हरगुलाई जी के द्वारा जो बनता है उसमें किसी का पैसा नहीं लिया जाता। देखो भाई प्रत्यक्ष नियम है, देखो कहाँ कहाँ जाते हैं। फिर क्या होता है कि स्वामी हरिदास जी विधु बना रहे, ताकि जाए तो उनको प्यार करे। अरे पुजारी पंडा बहुत तो आधी घंटा में करेगा, 3 घंटा में करेगा, 2 घंटा में, ये तो 6 घंटा तक एक आरती लगा खूब श्रृंगार करेंगे। अब वो बात श्रृंगार करेंगे तो हमारे थोड़ा श्याम सुंदर का प्रीति करे, प्रीति का श्याम सुंदर करे। तब स्वामी जी महाराज ने सभी सखियों को बुलाया, 8 सखियां सहेली सहेली मंदिर में क्षमा नाची। अब वो शेष वो भी आए थे, क्या कानून में जगमोहन में बैठे रोज बिहारी जी को 56 भोग लगे, नित्य आरती, नित्य पूजा, नित्य प्रेम, नित्य प्यार, और वो विश्वासी लोग जो है घूम घूम करके आने लगा।